मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2023 वर्ष कैसा रहेगा। 2023 में हम आपसे बहुत सारी इसमें चर्चाएं करेंगे। आपकी स्वास्थ्य कैसा होगा, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति कैसी होगी, पारिवारिक जीवन कैसा होगा और ख़ास विशेष रूप से गृहिणियों के लिए वर्ष कैसा होगा और गृहिणियों को क्या क्या इसमें उपाय करने चाहिए, क्योंकि गृहिणियों की बड़ी भूमिका होती है परिवार को निभाने में, और वही यदि बहुत सारे उपाय करते हैं तो परिवार के पूरे लोगों को इसका लाभ मिल जाता है। और यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्र में गृहिणियों को धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, और जितनी शिक्षित गृहिणी होती हैं परिवार उतना ही संपन्न होता है। और साथ ही गृहिणियों के माध्यम से बहुत से उपाय भी ऐसे होते हैं, यदि परिवार का कोई सदस्य ना कर सके वो गृहिणी उपाय करें तो परिवार वालों को लाभ मिल जाता है। हम उनकी आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही 2023 आपके लिए कैसा होगा, एक तो इन जनरल आपसे मैं चर्चा करता हूँ ये 2023 आपको कैसा होगा, फिर सिलसिलेवार हम आपसे चर्चा करेंगे 23 वर्ष के संदर्भ में। तो इस वर्ष यदि हम देखते हैं तो शुभारंभ आपका बहुत अच्छा है। चतुर्थ ग्रही योग जो 9 वर्ष इसमें आपका बन रहा है, और यह 9 वर्ष का जो योग है ये आपकी तरक्की का संकेत देता है। हालांकि जब 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन कई बार दिमाग पे बन जाए तो व्यक्ति उलझुल निर्णय बहुत लेता है, अपनी बातों पर अडिग नहीं होता है, खुद ही तनावग्रस्त रहता है। लेकिन संयोग है सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा, इनमें से सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो थोड़े से उग्र हैं, बाकी सब सौम्य ग्रह हैं। लेकिन यह सूर्य जब गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तब सौम्यता गुरु सूर्य में अपने आप आ जाती है। तो यह एक संकेत है कि इस वर्ष आप जो निर्णय लेंगे वो लंबे समय तक के लिए होंगे और फायदेमंद रहेंगे। दूसरा धनभाव को देखते हैं, यहाँ राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन, गुरु चेले दोनों बैठे हुए हैं। यह संकेत है आपके इस वर्ष की तरक्की का, कि धन से संबंधित आप तरक्की अच्छी करेंगे। तीसरा, स्थायी संपत्ति की हर व्यक्ति को एक चिंता होती है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान मूल समस्याएं हैं। तो यहाँ मकान, स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन की बात करें तो मंगल आपके ऊपर कृपा बना रहे हैं 4थे स्थान से, तो ये संकेत है आपकी तरक्की का। तो इसमें भी आपको लाभ मिलना निश्चित है, क्योंकि मंगल का योग है, तो ये एक संकेत अच्छा दे रहा है। फिर इसमें आता है अष्टम भाव का केतु। ये संकेत थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए कमज़ोर रख रहा है, आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और शनि 12 भाव से भ्रमण कर रहे हैं। शनि में संकेत यह है कि इस वर्ष थोड़ा सा खर्च आपका अधिक रहेगा, यहाँ आपको नियंत्रण रखना होगा। और विशेष रूप से किसी व्यक्ति को पैसे उधारी ना दें, चेक साइन करके ना दें। यदि चेक आपको साइन करके देना है तो पूरा नाम वाम डिटेल पैसे में अकाउंट अमाउंट वगैरह सब डाल के दे तो आपको ठीक होगा। अन्यथा कई बार साइन करके रख देते हैं, चेक गुम हो जाता है, कोई व्यक्ति पैसा भर लेता है और अपने को परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ऐसी बिन बुलाए जब शनि 12 भाव में चलता है तो समस्याएं आ जाती हैं। तो थोड़ा इस वर्ष उस संबंध में आपको फूक फूक कर कदम रखना होगा। लेकिन धनयोग की दृष्टि से शनि पैसा जरूर दिलाता है, शत्रुओं को समाप्त करता है। साथ ही जिन लोगों के कारण आपको परेशानी आई थी वह लोग आपसे संपर्क करते हैं, उस समस्याओं का निराकरण इसमें हो जाता है। तो यहाँ शनि आपकी यह भी मदद करता है। इस वर्ष भगवान महाकाल आपके देवता हैं, तो उनकी आप आराधना करें, महाकाल के दर्शन हो जाए बहुत अच्छा है, नहीं हो तो फोटो पे भी काम आप चला सकते हैं। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। तो 2023 आपके लिए कैसा होगा इसकी मैंने सामान्य रूप से आपसे भी चर्चा की। अब हम इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, तो आपका स्वास्थ्य कैसा होगा हम उसकी चर्चा करते हैं। आपके स्वास्थ्य के स्वामी गुरु हैं और सूर्य हैं। गुरु सूर्य यदि स्वास्थ्य को लेकर कहीं कुछ परेशानी खड़ी करें तो स्वास्थ्य में सामान्यतः लीवर पर इन्फेक्शंस होने का थोड़ा सा खतरा होता है। तो यदि आप किसी भी प्रकार के व्यसनों में उलझे हुए हैं तो आपको इसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इन व्यसनों से आप दूर रहें। अन्यथा सूर्य के कारण कोई भी व्यसन, चाहे शराब हो, चाहे तंबाकू हो या सिगरेट हो, इस प्रकार के जो नशे होते हैं ये स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। कि सूर्य का संबंध मस्तिष्क से भी है।
सूर्य का संबंध लीवर से भी आता है, और सूर्य का जो विशेष संबंध होता है ये ज्ञानेंद्रियों से संबंध भी होता है। तो इन सब चीज़ों में ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी बना कर रखते हैं। जब हम अधिक नशे का सेवन करते हैं तो वहाँ स्थिति नेगेटिव हो जाती है। और इसके विपरीत यदि आप थोड़े से योग ध्यान का सहारा लेते हैं, सूर्योदय पर जल्दी उठते हैं, तो ये सूर्य जहाँ आपको नेगेटिव कर रहे हैं वहाँ कोई पॉजिटिव वेव्स भी देना शुरू कर देते हैं। सदाचारी हैं, मांसाहारी नहीं हैं, शाकाहारी हैं, तो आपको उसमें लाभ मिलता है। रात्रि के समय गरिष्ठ भोजन नहीं खाएं, आपको उसमें लाभ मिलेगा। तो सूर्य के लिए थोड़े थोड़े से आपको उपाय करने होते हैं। विशेषकर आप इसका ध्यान रखें मई और जून में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस समय में आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यही नेगेटिव समय है, बाकी का समय आपका पॉजिटिव है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी और स्वस्थ आप बने रहेंगे। गुरु की विशेष कृपा आपके ऊपर है, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ आपको मिले उसके लिए 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय, सूर्योदय के समय जल्दी जागें और सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना शुरू करें, उससे आपका सूर्य मजबूत होगा। और दूसरा जो उपाय है वह गुड़ को तालाब या नदी में डालना। संडे के दिन थोड़ा सा गुड़ या तालाब में नदी में डालना आप शुरू करें। थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 डेली 10-12 ग्राम के आसपास। आपको उससे लाभ मिलेगा, आप स्वस्थ भी होंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आर्थिक स्थिति की हम बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति के जो आपके स्वामी मंगल हैं, मंगल विशेष कृपा आपके ऊपर चतुर्थ भाव से बना रहे हैं। तो ये संकेत है आपकी तरक्की का कि आपको विशेष रूप से मंगल की जो कृपा प्राप्त होगी, यह कृपा लंबे समय तक बनी रहेगी। स्थायी संपत्ति को देखते हैं, उसमें भी बढ़ाएगा। धन को देखते हैं तो ये धन को भी बढ़ाएगा। और इस वर्ष मंगल का जो ट्रांजिशन विशेषकर चौथे स्थान से जो शुरू हो रहा है 12वें स्थान तक अच्छी पोजीशन पर है। 1-2 समय ही आपके थोड़े से बेकार हैं यदि आप अक्टूबर नवंबर को देखें, और दूसरा 10 मई और जून को देखते हैं। तो इस वर्ष यही समय आपका थोड़ा सा मंगल के कारण कमज़ोर है, बाकी पूरा वर्ष आपका अच्छा है। स्थायी संपत्ति, वाहन, इनकी ये प्राप्ति कराएंगे। और मंगल की कृपा हो तो व्यक्ति को विदेशों से भी लाभ मिल जाता है। देश विदेश की यात्राएं भी ये कराता है और उसमें भी लाभ मिलाता है। देश विदेश में कहीं कोई काम हो रहा हो तो उसमें भी लाभ मिल जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, उसमें भी लाभ दिलाता है। तो नाना प्रकार से आर्थिक स्थिति को ये मजबूत बना कर रखता है। व्यापार व्यवसाय में तरक्की भी देता है और कुछ नए अनुबंध कराता है, और वह भी आपके कम पैसे लगाने में अच्छे अनुबंध होते हैं, वो लाभ मिल जाता है। तो इस वर्ष पैसा आप कम लगाएंगे, लाभ आपको अच्छा मिलेगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें, मंगल किसी कुंडली में बिगड़ा हो तो धोखेबाज बनाता है, चालबाज बनाता है। तो यदि आप किसी के साथ व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ जुड़ें, आपको नुकसान नहीं होगा। वो जरा सी बेईमानी करते हैं तो नुकसान अधिक आपको हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंगल की कृपा है, हनुमान जी की आप आराधना करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, क्योंकि केतु अष्टम भाव में है, बजरंग बाण के पाठ से लाभ मिलता है। तो इसका थोड़ा इन 3-4 उपायों का ध्यान रखें, लाभ मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में इस वर्ष आपको अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं। हालांकि शनि की 7.5 के आप प्रथम चरण में अब पहुंच चुके हैं, तो प्रथम चरण मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा कमज़ोर चरण होता है। तो उसमें नौकरी और व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो इसमें अपने क्षेत्र से दूर ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। क्षेत्र से दूर व्यक्ति का भाग्योदय होता है। यदि आप बेरोजगार हैं तो विदेशों में या अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ से काफ़ी दूर नौकरी की संभावना है। नौकरी के जो योग हैं, आपको 2.5 वर्ष तक नौकरी में काम करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। आप नौकरी बार बार बदलने के चक्कर में ना रहें। नौकरी जैसे भी हो मेंटेन करने का प्रयास करें, क्योंकि इन 2 साल में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। गुरु की कृपा है, गुरु मेहनत बहुत कराते हैं तो ज्ञान भी बहुत दिलाते हैं। इस समय में आप जो मेहनत करेंगे भविष्य में उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए भी आप इस बार मेहनत करें, क्योंकि आने वाले समय में इसी का लाभ मिलना है। कुछ प्रमोशन की स्थिति बनती है तो मुझे लगता है इस साल थोड़ा प्रमोशन कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन नवंबर के बाद स्थिति बेहतर है तो प्रमोशन हो सकता है। ये मार्च अप्रैल स्टार्टिंग में ही होगा, मार्च से जून के बीच में, तो वहाँ भी आपका हो सकता है।
तो या तो वर्ष के प्रारंभ में या वर्ष के एंड में प्रमोशन के योग दिखते हैं। और नहीं भी होता है तो 2024 तो आपका बहुत अच्छा प्रमोशन के लिए आने वाला है। उसमें आपको कोई संकोच नहीं करना चाहिए और तनाव मुक्त रहना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको इस वर्ष अपनी मेहनत से अपने अधिकारियों का, अपने कर्मचारियों का, अपने मालिक का दिल जीतना चाहिए, ताकि आपको बेहतर लाभ आने वाले समय में प्राप्त हो सके। और इस प्रकार के दोष की निवृत्ति के लिए भगवान शंकर की आप आराधना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की परिक्रमा करें, उससे भी लाभ मिलेगा। और साथ ही किसी भी गीता का, रामायण का या धार्मिक ग्रंथ का कोई पोथी पढ़ना चाहें तो आप उसका अध्ययन करें। यह आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए अच्छा है, व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन को यदि आपकी कुंडली में देखा जाए तो पारिवारिक जीवन मुझे लगता है इस बार बहुत अच्छा है। घर परिवार में खुशी भी है, खुशियों का माहौल भी है। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, उम्मीद लगाएं कि इस वर्ष थोड़ी सी विवाह की आपकी उम्मीद पूरी नवंबर में, वर्ष के एंड में आपकी हो सकती है। योग अच्छे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें लाभ जरूर मिलेगा। और जब भी आपको विवाह करना हो तो गुरु या सूर्य की शांति या सूर्य की पूजा आप जरूर करा लें, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि जब हम गुरु, सूर्य, चंद्र ये 3 बल विवाह के समय में विशेष रूप से देखे जाते हैं। यदि हम गुरु को देखते हैं तो गुरु थोड़ा सा इस वर्ष आपका कमज़ोर है, उसकी शांति करके विवाह करेंगे, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा आएगा। और सूर्य की स्थिति देखते हैं तो सूर्य भी इस वर्ष थोड़े से कमज़ोर चल रहे हैं। हालांकि जब शादी के मुहूर्त निकाले जाते हैं उसमें त्रिबल को देखा जाता है। त्रिबल ठीक हो तो भी आपको छोटी छोटी पूजा तो इनकी कर लेनी चाहिए, ताकि आगे वैवाहिक जीवन में आपको कोई दिक्कतें नहीं आए। पारिवारिक जीवन चूँकि सुखमय है, आपके माध्यम से परिवार में कुछ नया लाभ मिल रहा है, आपके माध्यम से परिवार में कुछ खुशियाँ भी आ रही हैं, परिवार में मांगलिक कार्यों का योग भी बन रहा है। तो आप थोड़े से प्रयास करें, भगवान शंकर की आराधना करें, पूर्णिमा पर घर में सत्यनारायण भगवान की आप कथा करा लें, तो यह भी एक संकेत है कि ये आपकी तरक्की को देने वाले होंगे। तो विशेष कर आपको इस वर्ष इस बात का ध्यान रखना है कि पारिवारिक जीवन चूँकि सुखमय है, परिवार में आपको लाभ मिल रहा है और मार्च के बाद से ही आपका समय अच्छा है, तो आपको परिवार के लिए कुछ छोटी सी जिम्मेवारी बनती हैं, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करें। इसमें पूर्णिमा के व्रत, सत्यनारायण भगवान की कथा आप अवश्य कराएं। गृहिणियों के लिए यह वर्ष उत्तम वर्ष साबित होने वाला है। बुद्ध की विशेष कृपा, गुरु बुद्ध का एक अच्छा संयोग, आपके भाग्य से आपके परिवार को लाभों की प्राप्ति होगी। आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस वर्ष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी उम्र अधिक है, अधिक आप जिम्मेवारी लेते हैं, अधिक तनाव में रहते हैं, तो स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। कम उम्र में तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और इस वर्ष आपके परिवार वाले भी आपसे खुश रहेंगे, आप काम भी अच्छा करेंगे। संतान के लिए आप भाग्यशाली हैं, संतान भी आपके लिए भाग्यशाली है और परिवार में एक हंसी खुशी का माहौल आपके कारण इसमें बनेगा। आपको इस बात का थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, जब कॉम्बिनेशन केतु थोड़ा सा कमज़ोर हो और शुक्र थोड़ा सा कमज़ोर हो, तो वहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव होता है। तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर न करने की स्थिति हो तो क्लियर हस्बैंड से या अपनी पत्नी से या परिवार वालों से आप बात करें जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में तो ये कुंडली बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब राहु का कॉम्बिनेशन आए तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण तनाव की स्थिति बनती है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। वह व्यक्ति आपके बीच में किसी प्रकार से तनाव ना फैला पाए, ना उसके कारण आपके परिवार में कोई दिक्कत आए, इसका ध्यान रखें। कोई चुगलखोर भी हो सकता है, घर के भेदिए भी हो सकते हैं, घर के ज़्यादा बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं, वो भी कई बार बहू को परेशान करके तनावग्रस्त कर देते हैं। तो ये नेगेटिव स्थिति कुछ भी बन सकती है, तो यहाँ तीसरे व्यक्ति का आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन में विशेषकर यदि हम पति पत्नी और बच्चे इनकी बात करते हैं तो इसके ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। उसमें आप गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार का व्रत करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। और साथ ही गुरुवार के दिन विशेष रूप से, जैसे पूर्णिमा पर आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, वैसे ही गुरुवार के दिन वर्ष में एक बार गुरु की शांति अवश्य करा लें। और घर परिवार में किसी का जन्मदिन यदि गुरुवार को पड़ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, उस दिन तो आप पक्का हवन करा लें, आपके घर में शांति भी होगी, आपको लाभ भी मिलेगा।
और कोशिश करें एक बार घर में गृह प्रवेश, चाहे छोटी सी पूजा कराएं, एक हवन पूजा आप अवश्य करा लें। ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाली है और आपके माध्यम से परिवार वालों को भी सुख पहुंचाने वाली है। तो इस प्रकार आप ये उपाय करते हुए वर्ष को गुजारेंगे, आपका वर्ष आनंद के साथ व्यतीत अवश्य होगा। मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें सूचित अवश्य करें, और आपके संबंध में डिटेलिंग जानकारी हमने 2 साल पहले भी दी थी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। पिछले वर्ष का वर्चुअल भी डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मित्रों से भी अपने वीडियो शेयर करें। आने वाले समय में फिर कुछ नए विषय के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।